दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर भी। अब ऐसे समय में ज्यादातर चीजें ऐसी हो गई है जिसमें कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी शी जिनपिंग जब मिले थे राष्ट्रपति पुतिन से तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। अच्छी बातें चाइना के मुंह से बहुत अच्छी निकलती हैं, लेकिन धरती पे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया अब जंगल राज की तरफ जा रही है, कोई भी किसी भी तरीके से एक्शन ले लेता है। अब ये बात तो शी जिनपिंग ने बड़े अच्छे तरीके से कही, लेकिन क्या चाइना के ऊपर भी खुद भरोसा है कि चाइना जंगल राज वाला नीति नहीं अपनाएगा? साउथ चाइना सी में कई बार चाइना की हरकतें देखने को मिलती है। अब इसी बीच साउथ चाइना सी में भारत ने एक बड़ा गेम शुरू किया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं और ये जो वीडियोज देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं वियतनाम। और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ से राजनाथ सिंह ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। भारत और जापान शिकंजा कसते जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की स्थिति डावाडोल कर दी है। ताइवान पर अगर हमला करता है चाइना तो उसके बाद और भी मनोबल बढ़ता चला जाएगा। जापान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और जापान की हरकतें अब चाइना को दिखने भी लगी हैं। सिन्हुआ जो कि चाइना की मीडिया है, उन्होंने क्या छापा है? उन्होंने छापा है कि जापान अब धीरे धीरे साउथ चाइना सी के हिडन एजेंडा में शामिल हो रहा है, छिपे हुए एजेंडा में शामिल हो रहा है, साउथ चाइना सी के मामलों में घुस रहा है। उसका अपना एजेंडा है और उसी एजेंडे की तहत वो ऐसा कर रहा है। दरअसल हाल ही में बालिकतान एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें जापान से बड़ी संख्या में सेना शामिल हुआ था और पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि टाइप 88 सरफेस टू शिप मिसाइल को फायर किया गया था। तो यहाँ पर जिस तरीके से जापानीज युद्धपोत जेस इकाची पहुंचा था और इसके बाद एक्सरसाइज हुए थे। फिर ये भी देखने को मिला कि फिलीपींस के बीच में और जापान के बीच में बड़ी तेजी से मुलाकातें होने लगी। तो ये चाइना को इस वक्त इरिटेट कर रहा है और चाइना को ऐसा लग रहा है कि जापान इस मामले में घुसने की कोशिश कर रहा है। वहीं जापान सिर्फ इस मामले में ही नहीं घुस रहा है। स्क्रीन पर एक यूरेशिया रिव्यू का एक आर्टिकल देखिए। जापान फिलीपींस को अब जल्दी से जल्दी युद्धपोत ट्रांसफर करना चाहता है और ये चाइना के लिए एक तरीके से समझिए कि क्षेत्रीय शक्तियों का जागना हुआ। जापान फिलीपींस को क्यों देना चाह रहा है? फिलीपींस के लगातार पंगे चल रहे हैं चाइना के साथ और चाइना को एक संकेत दे रहा है कि देखो, हम पीछे नहीं हटेंगे और अब क्षेत्रीय देश एक होते जा रहे हैं। फिलीपींस ने अभी हाल ही में अपने एक इलाके में नया काम शुरू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक द्वीप के ऊपर, और इसको लेकर चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया, ये हमारा इलाका है, तुम इस पर काम कैसे कर सकते हो और ये काम करना ठीक नहीं है। वैसे आपको बता दूं, फिलीपींस ने इस बार जवाब दिया है और कहा है कि नहीं, ये हमारा इलाका है और हम इस काम को करते रहेंगे। ये एक सीन आपने देखा साउथ चाइना सी के अंदर। तो जापान यहाँ पर एक्शन मोड में तो है, लेकिन अब भारत की एंट्री हो रही है। भारत की एंट्री क्यों हो रही है? चाइना का कोई भरोसा नहीं है, चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन, अब उसके बाद शहबाज शरीफ जाने वाले हैं चाइना। पता नहीं शहबाज शरीफ की उसी तरीके से स्वागत करते हैं शी जिनपिंग की नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उस तरीके का स्वागत नहीं होगा, लेकिन इनके वहां जाने का मतलब है एक तरीके से चाइना के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना। चाइना क्या करेगा? चाइना इनका इस्तेमाल करेगा। चाइना पहले से भी जानता है कि भारत के लिए एक ऐसा काट तैयार रखो जो भारत के ऊपर दबाव बनाए रखे। पाकिस्तान जैसा देश जो अपनी ग्रोथ को नहीं देखता है, बल्कि ये देखता है किस तरीके से भारत को परेशान किया जाए, वर्षों से ये यही देखते आए हैं, वो हंसी खुशी तैयार हो जाएंगे भारत के खिलाफ उतरने के लिए। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारत को घेरने की कोशिश किया जा रहा है चाइना की तरफ से। मीठी मीठी बातें अच्छी बात है, जैसे उनके दूत कहते हैं कि भारत और
चाइना के बीच में संबंध अब सुधर रहे हैं, अब सब कुछ लगभग अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। हालांकि इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिखी गई है, बहुत चीजें गलत भी है। दरअसल यहाँ एक एक्सरसाइज हुआ है और इस एक्सरसाइज में भारत की आर्मी दोनों ही तरफ है और कुछ भारत की आर्मी दोनों ही तरफ है और ये एक ड्रिल है। इसमें आधे सैनिकों ने चाइना के कपड़े पहने हैं। ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि भारत चाइना को लेकर अपने ड्रिल, अपने युद्धाभ्यास इनको और ज्यादा मजबूत कर रहा है ताकि कल को कुछ हो तो उस तरीके से जवाब दिया जा सके। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, भारत अब उससे आगे भी निकला है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, ये वियतनाम पहुंचे हैं और वियतनाम पहुंचना बहुत ही ज्यादा बड़ा संकेत दे रहा है क्योंकि यहाँ से कुछ बड़े बड़े ऐलान भी हुए हैं। अभी हाल ही में वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, भारत ने उनका स्वागत किया था। अब भारत के रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे, दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बात आगे बढ़ी। भारत वियतनाम की मिलिट्री को मॉडर्न करने में मदद करेगा। भारत एक नया सपोर्ट पैकेज और असिस्टेंस प्लान पर विचार कर रहा है। मतलब भारत वियतनाम के मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। दोनों देशों का पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रहा है। भारत हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचे और इस चीज को लेकर रूस की मीडिया भी कह रही है कि अब ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए क्लियरेंस मिल गया है, तो हो सकता है कि अब इस डील को लेकर बातचीत हुई। अब वियतनाम क्यों तैयार हो रहा है? भारत और वियतनाम के बीच में ट्रेनिंग एक्सचेंज हो रहे हैं, नेवल कोऑपरेशन हो रहे हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट सपोर्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है चाइना। चाइना के साथ भारत और वियतनाम दोनों के टेंशन है और दोनों ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वियतनाम का चाइना के साथ साउथ चाइना सी में एक लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट है। जब भारत वियतनाम को नेवल सपोर्ट, सर्विलांस सिस्टम, ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन ये देता है तो चाइना को संकेत मिलता है कि वियतनाम अकेला नहीं है, उसे एक्सटर्नल रणनीतिक सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि चाइना का जो रीजनल प्रभाव है ये थोड़ा कमजोर होता है। वहीं दूसरी तरफ एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि अगली लड़ाई अगर कहीं होगी तो वो मलक्का स्ट्रेट में होगी और ये बात सही भी है। मलक्का स्ट्रेट एक पॉइंट बन सकता है। इंडो पैसिफिक में बार बार चाइना का आना इस चीज को उकसा भी रहा है। ऐसे में भारत साउथ चाइना सी में भी अपने प्रेजेंस को रखना चाह रहा है। और दूसरी बड़ी बात, वियतनाम के साथ सिर्फ इतना नहीं है कि उनके साथ अभी सिर्फ हथियारों की डील होगी, बल्कि अब कहा जा रहा है कि भारत का अदानी ग्रुप वियतनाम से बातचीत भी कर रहा है। वहाँ का पोर्ट का मेंटेनेंस या पोर्ट बनाने का काम भी भारत को मिल सकता है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तुम अगर भारत के पड़ोस में आना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे पड़ोस में खड़े रहना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हें फ्री हैंड नहीं मिले, तुमको बैलेंस किया जा सके। कंपटीशन और बैलेंसिंग के लिए अब भारत यहाँ पर आगे आ रहा है। आपको क्या लगता है? और भारत ने यहाँ स्पष्ट भी किया, राजनाथ सिंह ने वहाँ खुलकर कहा कि अब न्यूक्लियर हमले के ब्लैकमेलिंग नहीं चल रही है और हम उसे चलने भी नहीं देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम कैसा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।